नमस्कार जी, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा। मैं हूं आपके साथ कुश कक्कड़। रुक करते हैं हरियाणा की 50 बड़ी खबरों की तरफ। स्वच्छता भारत मिशन को लेकर करनाल नगर निगम का 5 नगर पालिका के साथ हुआ समझौता। सीएम सैनी ने दी जानकारी, पांचों की स्वच्छता में रैंकिंग अव्वल। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने थानेसर अनाज मंडी का लिया जायजा। बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार किसानों के साथ कर रही है भद्दा मजाक। हरियाणा कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कांग्रेस और आईएनएलडी पर जमकर बरसे, कहा इन्हें भिड़ने दो आपस में, इनके पल्ले कुछ नहीं। पीएम मोदी द्वारा उड़ीसा में बीएसएनएल के स्वदेशी 4G नेटवर्क के लॉन्च पर देश भर में खुशी का माहौल। दूसरी प्राइवेट कंपनियों के नेटवर्क यूज पर पड़ेगा खासा असर। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच की टीम के हाथ बड़ी कामयाबी, इनामी बदमाश सहित 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने दी जानकारी। पलवल में बदमाशों ने युवक पर किए हथौड़े से ताबड़तोड़ वार। पुरानी रंजिश का मामला, परिजनों ने लगाया राजनीतिक संरक्षण और पुलिस की संलिप्तता का आरोप। करनाल में एक पेट्रोल पंप पर तेल डालने में गड़बड़ी का आरोप। 70 लीटर की टंकी में थमाया 76.70 लीटर का बिल, मौके पर बुलाई पुलिस। एमपी वरुण चौधरी ने किया अंबाला शहर की अनाज मंडी का दौरा। धान खरीदारी को लेकर बोला सरकार पर बड़ा हमला, कहा हरियाणा सरकार लगातार किसानों को टारगेट कर रही। लद्दाख हिंसा के बाद सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी। जोधपुर जेल में हाई सिक्योरिटी में शिफ्ट, लेह में इंटरनेट सेवा बंद। हरियाणा में भूकंप का झटका, सोनीपत रहा केंद्र, लोगों ने घरों से बाहर भागकर सुरक्षा अपनाई। पीएम मोदी का उड़ीसा दौरा, बीएसएनएल 4G नेटवर्क का किया शुभारंभ, दी कई बड़ी सौगात। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच और बदमाशों की मुठभेड़, 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरियाणा में पराली की मॉनिटरिंग पर सरकार अलर्ट। सीएक्यूएम सेल में 2 अधिकारी नियुक्त किए, 6.5 लाख किसानों पर रखेंगे नजर। पंचकुला की अनोखी रामलीला, महिलाएं ही निभा रही सभी किरदार, बड़ी संख्या में पहुंच रहे दर्शक। बिहारी सीजन में मिलावट पर सख्ती, चंडीगढ़ खाद्य सुरक्षा विभाग ने गठित की 4 टीमें, गाइडलाइन की गई जारी। फतेहाबाद में भतीजे ने की चाचा की हत्या, पत्नी संग अवैध संबंधों के शक में गंडासी से काटी गर्दन, शराब पिलाकर की वारदात। हरियाणा की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में सीटें खाली, हिसार के जीजेयू में तीसरी बार होगी काउंसलिंग। छात्र बोले फीस बढ़ोतरी के कारण दाखिले कम। हिसार के हांसी में चला सफाई अभियान, एमएलए भयाना ने झाड़ू लगाकर किया स्वच्छता का संदेश, बोले ये हर नागरिक की जिम्मेदारी। हरियाणा में बीएसएनएल 4G नेटवर्क का शुभारंभ, अब उपभोक्ताओं को मिलेगी हाई स्पीड सुविधा, पीएम मोदी करेंगे लॉन्च। हरियाणा में एचटेट रिजल्ट में देरी, चेयरमैन बोले अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो सकता है जारी। गुरुग्राम में सरकारी क्वार्टर में मिले गांजा हथियार, हवलदार गिरफ्तार, बहू ने बुलाई पुलिस, सफाई के दौरान देखा था नशा, ससुर ने पिस्तौल दिखा डराया। फरीदाबाद में मंत्री विपुल के घर पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा, दिवंगत भाभी को दी श्रद्धांजलि। तनीषा मौत मामला, तीसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की ओपिनियन लेने दिल्ली पहुंची सीबीआई, 3 सितंबर से जांच कर रही टीम। ना भूले यूपी में सरकार किसकी है, ऐसा सबक सिखाएंगे कि पीढ़ियां याद रखेंगी, सीएम योगी का बड़ा बयान। भारत ग्लोबल टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में बढ़ रहा आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। करूर मामले के बाद तमिलनाडु में गर्भपात की गोलियों की अवैध बिक्री पर कार्रवाई। जेपी नड्डा ने की स्वास्थ्य खतरों से निपटने के लिए केंद्रीय विभागों से मिलकर काम करने की अपील। 2027 में सूरत से बिली मोरा तक दौड़ने लगेगी बुलेट ट्रेन, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया स्टेशन का निरीक्षण। पश्चिम बंगाल में बीएलओ ड्यूटी विवाद, शिक्षकों पर कार्रवाई का फैसला, ईसीआई। जयशंकर ने कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात में आपसी रिश्तों की मजबूती पर दिया जोर। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025, 90 सेकंड में मिट्टी की सेहत बताएगी भू परीक्षक मशीन, आईआईटी कानपुर के छात्रों का कमाल। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने हाशिम गैंग के गैंगस्टर रूबल सरकार को किया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उड़ीसा दौरा, युवाओं ने कहा पीएम के नेतृत्व में देश को मिल रही नई दिशा। स्वच्छता भारत मिशन को लेकर करनाल नगर निगम का 5 नगर पालिका के साथ हुआ समझौता। सीएम सैनी ने दी जानकारी, पांचों की स्वच्छता में रैंकिंग अव्वल।
कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने थानेसर अनाज मंडी का लिया जायजा। बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार किसानों के साथ कर रही है भद्दा मजाक। हरियाणा कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कांग्रेस और आईएनएलडी पर जमकर बरसे, कहा इन्हें भिड़ने दो आपस में, इनके पल्ले कुछ नहीं। पीएम मोदी द्वारा उड़ीसा में बीएसएनएल के स्वदेशी 4G नेटवर्क के लॉन्च पर देश भर में खुशी का माहौल। दूसरी प्राइवेट कंपनियों के नेटवर्क यूज पर पड़ेगा खासा असर। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच की टीम के हाथ बड़ी कामयाबी, इनामी बदमाश सहित 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने दी जानकारी। पलवल में बदमाशों ने युवक पर किए हथौड़े से ताबड़तोड़ वार। पुरानी रंजिश का मामला, परिजनों ने लगाया राजनीतिक संरक्षण और पुलिस की संलिप्तता का आरोप। करनाल में एक पेट्रोल पंप पर तेल डालने में गड़बड़ी का आरोप। 70 लीटर की टंकी में थमाया 76.70 लीटर का बिल, मौके पर बुलाई पुलिस। एमपी वरुण चौधरी ने किया अंबाला शहर की अनाज मंडी का दौरा। धान खरीदारी को लेकर बोला सरकार पर बड़ा हमला, कहा हरियाणा सरकार लगातार किसानों को टारगेट कर रही। लद्दाख हिंसा के बाद सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी। जोधपुर जेल में हाई सिक्योरिटी में शिफ्ट, लेह में इंटरनेट सेवा बंद। हरियाणा में भूकंप का झटका, सोनीपत रहा केंद्र, लोगों ने घरों से बाहर भागकर सुरक्षा अपनाई। पीएम मोदी का उड़ीसा दौरा, बीएसएनएल 4G नेटवर्क का किया शुभारंभ, दी कई बड़ी सौगात। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच और बदमाशों की मुठभेड़, 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरियाणा में पराली की मॉनिटरिंग पर सरकार अलर्ट, CAQM सेल में 2 अधिकारी नियुक्त किए। 6.5 लाख किसानों पर रखेंगे नजर। पंचकुला की अनोखी रामलीला, महिलाएं ही निभा रही सभी किरदार, बड़ी संख्या में पहुंच रहे दर्शक। त्योहारी सीजन में मिलावट पर सख्ती, चंडीगढ़ खाद्य सुरक्षा विभाग ने गठित की 4 टीमें, गाइडलाइन की गई जारी। फतेहाबाद में भतीजे ने की चाचा की हत्या, पत्नी संग अवैध संबंधों के शक में गंडासी से काटी गर्दन, शराब पिलाकर की वारदात। हरियाणा की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में सीटें खाली, हिसार के GJU में तीसरी बार होगी काउंसलिंग। छात्र बोले फीस बढ़ोतरी के कारण दाखिले कम। हरियाणा की 50 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए दैनिक सवेरा के साथ।